हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमारे चला था चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 का, जिसका नाम है वनस्पति जगत। वनस्पति जगत के बारे में हम पढ़ रहे थे। वनस्पति जगत के बारे में हमने किस किस वैज्ञानिक ने कौन कौन से काल में वर्गीकरण किया था पादपों का, वो हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में हमने जो कंप्लीट किया था वो थैलोफाइट किया था। तो थैलोफाइट हमने पढ़ लिया था। थैलोफाइट में अब हम शैवाल पढ़ेंगे, शैवालों का वर्गीकरण करेंगे। तो शैवाल का वर्गीकरण हम पढ़ते हैं। तो आई होप कि बच्चों आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो ठीक है बच्चे, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो शैवाल का वर्गीकरण किया है वो 3 भागों में किया गया है। शैवाल का जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है। एक हरे शैवाल, और एक भूरे शैवाल, और तीसरा है लाल शैवाल। 3 भागों में शैवाल को बांटा गया है। अगर हमारे हरे शैवाल की बात करें तो हरे शैवालों को क्लोरोफाइसिसी, और भूरे शैवालों को फियोफाइसिसी, और लाल शैवालों को रोडोफाइसिसी क्या करते हैं, बोलते हैं। हरे शैवाल को क्लोरोफाइसिसी, और भूरे शैवाल को फियोफाइसिसी, और लाल शैवाल को रोडोफाइसिसी। अगर हम इनकी बात करें कि इनका अलग अलग कि कलर किस वजह से अलग अलग है, हरे क्यों है, ये भूरे क्यों है, और ये लाल शैवाल क्यों, तो इनमें कुछ ना कुछ वर्णक पाए जाते हैं जिनके कारण इनका कलर क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी कि वर्णक जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, A B C D, और ज़ैंथोफिल और कैरोटीन भी एक वर्णक ही है। तो ये प्रकाश संश्लेषण में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि वर्णक होते क्या हैं और कौन कौन सा कलर देते हैं वर्णक। बस हम इतना ही पढ़ेंगे यहाँ कि हरे शैवाल में हरा रंग जो है कौन से वर्णक के कारण है, और भूरे शैवाल में जो भूरा रंग है यानी कि फियोफाइसिस में वो किस वर्णक के कारण है, और लाल शैवाल में जो रोडोफाइसिस है वो किस वर्णक के कारण इनका लाल रंग है। तो अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल में जो वर्णक मिलेंगे वो मिलेंगे AB, और फियोफाइसिस में जो वर्णक मिलेंगे वो मिलेंगे क्लोरोफिल AC, और जो लाल शैवाल में वर्णक मिलेंगे वो मिलेंगे क्लोरोफिल AD। अगर हम भोजन संचित की बात करें तो भोजन जो स्टोर होता है वो हरे शैवाल में किस रूप में होगा, वो पायरेनोइड के स्टार्च के रूप में होगा। यानी कि जो पायरेनोइड होती हैं वो तेल की बूंद के रूप में बहुत सारी मिलेंगी, मुक्त रूप से मिलेंगी, और मुक्त रूप से मिलेंगी तो ये बहुत सारी इकट्ठी होकर ये स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाती हैं। तो हरे शैवाल में स्टार्च के रूप में क्या होगा, भोजन संचित होगा। अगर हम इनकी बात करें फियोफाइसिस की, तो इनमें मैनिटोल और लैमिनिन के रूप में भोजन संचित होगा। और अगर हम लाल शैवाल की बात करें तो इनमें फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में होगा। फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में क्या होगा, भोजन संचित होगा। तो हमने भोजन संचित की बात कर ली, किस किस रंग में होगा और कौन कौन से वर्णक इनमें मिलते हैं वो पढ़ लिया। अब सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हरे शैवाल की करेंगे, यानी कि क्लोरोफाइसिस की बात करेंगे। सबसे पहले हम क्लोरोफाइसिस पढ़ेंगे। क्लोरोफाइसिस यानी कि हरे शैवाल। क्लोरोफाइसिस यानी कि हरे शैवाल, जिनमें क्या मिलेगा, जो हरा रंग होगा उनका किस कारण होगा, वो AB क्लोरोफिल के कारण होगा। तो इनमें जो पाया जाता है वो क्या होगा, इनमें वर्णक जो मिलेंगे, इनमें वर्णक क्लोरोफिल AB के कारण
क्या होगा उनका? हरा रंग होगा। तो ये हमने पहला पॉइंट देखा, ये था पहला पॉइंट। उसके बाद अगर हम इसकी शुष्कवृत्ति की बात करें तो इनमें शुष्कवृत्ति कैसे मिलेगी? कठोर मिलेगी। दूसरा जो कारण होगा उसका, इनमें शुष्कवृत्ति कैसे मिलेगी? कठोर। शुष्कवृत्ति कैसी होगी? इनमें कठोर होती है। और शुष्कवृत्ति कैसे मिलेगी? इनमें कठोर होगी, जिसकी भीतरी सतह सेलुलोज की और बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होगी। और ये दोनों क्या एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं। तो अगर हम इनकी शुष्कवृत्ति की बात करें तो इनमें शुष्कवृत्ति जो होगी, इनमें जो शुष्कवृत्ति मिलेगी, अंदर की सतह जो होगी वो सेलुलोज की बनी होगी, और जो बाहरी सतह होगी वो पेक्टोज की बनी होगी, जो एक प्रकार क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और इनकी अगर हम जनन की बात करें, तीसरा पॉइंट, यानी कि इनमें जनन जो होगा वो कैसा होगा? अलैंगिक मिलेगा। जनन कैसा होगा? अलैंगिक मिलेगा। अलैंगिक यानी कि अलैंगिक जनन किसके द्वारा करेंगे? फ्लैजिला युक्त, फ्लैजिला के द्वारा क्या करेंगे? अलैंगिक जनन करेंगे। हम इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास, क्या है? एकल कोशिकीय है। और किस रूप में मिलेगा? मुक्त रूप में मिलता है। ये क्या है? एकल कोशिकीय है। एकल कोशिकीय है और किस रूप में मिलता है? मुक्त रूप में मिलता है। ये पहला एग्जाम्पल होगा क्लेमाइडोमोनास। और एक है इसमें एग्जाम्पल वोलवॉक्स। अगर वोलवॉक्स की बात करें तो एक कॉलोनी के रूप में मिलेगा और कैसा होता है? एकल कोशिकीय होता है। एकल कोशिकीय होगा और किस रूप में मिलेगा? कॉलोनी के रूप में मिलता है। अगर हम यूलोथ्रिक्स की बात करें तो तीसरा एग्जाम्पल होगा इसमें यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स क्या है? एक बहुकोशिकीय है। यूलोथ्रिक्स क्या है? बहुकोशिकीय है। और उसके बाद जो फोर्थ एग्जाम्पल है स्पाइरोगोरा है, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा जो होगा वो भी क्या होगा? बहुकोशिकीय होगा। कैसा होगा? बहुकोशिकीय होगा। तो हमने इनके एग्जाम्पल की बात करी। अगर एक एग्जाम्पल और दूँ पांचवा, तो कारा भी इसका क्या है? हरीशैवाल का एग्जाम्पल है। तो हमने बात करी शैवाल के वर्गीकरण की। एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपको। अगर शैवाल का वर्गीकरण की बात करें, शैवाल कितने प्रकार के होते हैं? तो शैवाल कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे, हरे शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल। तो जो इनका कलर होगा वो अलग अलग वर्णक के कारण होता है। अगर हम हरे शैवाल की बात करें तो इनमें वर्णक जो मिलेगा क्लोरोफिल ए भी मिलेगा, ए और बी मिलता है। अगर हम भूरे शैवाल की बात करें तो इनमें क्लोरोफिल ए सी मिलेगा। अगर हम लाल शैवाल की बात करें तो इनमें क्लोरोफिल ए डी मिलता है। अगर हम भोजन की बात करें तो भोजन जो संचित होगा वो पायराइड स्टार्च के रूप में होगा, पायराइड, और इसमें मैनिटोल लैमिनेर के रूप में, और इसमें लाल शैवाल में फ्रोडियान और स्टार्च के रूप में। तो अगर हमने तो उसके बाद हमने क्लोरोफाइसिस यानी कि हरे शैवाल देखे। तो हरे शैवाल में कैसी शुष्कवृत्ति मिली थी और कौन कौन से वर्णक में पाए जाते हैं, किसके कारण इनका कलर हरा था। तो
और एग्जाम्पल की बात करें, क्लेमाइडोमोनास वोल्वोक्स क्या है, एकल कोशिका, यूलोथिस स्पाइरोकोरा क्या है, बहुकोश क्या है, और काराबिस्काई क्या है, एग्जाम्पल है। तो अगर हम बात करें पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा अधिकतम स्रोत मिलेगा वो स्पाइरुलिना होता है प्रोटीन का, यानी कि प्रोटीन की अगर पृथ्वी पर प्रोटीन का अधिकतम स्रोत होगा वो क्या होगा, स्पाइरुलिना। तो अगर हम इनके भोजन की बात करें, यानी कि पृथ्वी पर जो प्रोटीन का अधिकतम स्रोत होगा वो स्पाइरुलिना होगा, और पृथ्वी पर जो प्रोटीन का दूसरा अधिकतम स्रोत है वो क्या है, क्लोरेला है। तो हमने ये सब देखा क्लोरोफाइसिस के बारे, रेसावाल के बारे में हमने यहाँ तक पढ़ा। यानी कि क्लोरोफाइसिस में क्या मिलेगी, अलग अलग विविधता मिलेगी, अलग अलग ये किस किस रूप में मिलते हैं, एकल कोश के रूप में मिल सकते हैं और बहुकोश के रूप में भी मिल सकते हैं। तो इनमें अलग अलग क्या मिलेगी, विविधता मिलेगी। तो क्लोरोफाइसिस क्या है, एक आधुनिक शैवाल है। यानी कि क्लोरोफाइसिस जो हरा रंग है, यानी कि पेड़ों का जो है वो क्लोरोफाइसिस के कारण हरा रंग है। तो यानी कि सबसे जो आधुनिक है वो क्लोरोफाइसिस है, और सबसे जो प्राचीन शैवाल है वो लाल शैवाल है। तो क्लोरोफाइसिस के बारे में हमने यहाँ तक पढ़ा। तो आई होप कि आपको जो मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो अगले लेक्चर में मैं आपको भूरे शैवाल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज का लेक्चर मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद।